भगवान राधाकृष्ण के श्री चरणों में नमन, भगवान महावीर को नमन, हम सबके मध्य विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन, मंचास्थ सभी कृषि मंडी के पदाधिकारियों को नमन और आप सभी प्रबुद्ध व्यवसायियों को नमन। आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि एकादशी का पावन पवित्र दिवस है। जया एकादशी आज की बड़ी एकादशी है और एकादशी के दिन कृषि उपज मंडी में एक संत का पदार्पण, एक संत का आगमन निश्चित रूप से बहुत ही मंगल का प्रतीक है। कार्यक्रम कोई निश्चित नहीं था, न महाराज श्री के मन में था, पता नहीं कैसे परमात्मा की कृपा हुई कि मेरे मन में विचार आया, हम इस सनातन धर्म यात्रा में चल रहे हैं। आपका पहले बता दूं, आप भाई श्री संतोष सागर जी महाराज अधिकतर लोग आप जानते हैं, आप राजस्थान के ही बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ में जन्मे हैं। बड़े कथा वक्ता हैं आप, अधिकतर लोगों ने आस्था संस्कार चैनल पर आपकी कथाओं को सुना भी होगा और कॉलेजों में स्कूलों में जाकर आप मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि आपका जीवन सुंदर दिव्य कैसे बने। आप अपने माता पिता की सेवा करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें और राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प करके पढ़ाई करें। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अन्नपूर्णा मैया की, एकादशी महापर्व की। आदरणीय अध्यक्षा प्रकाश जी, उपाध्यक्ष मोहनलाल जी, आदरणीय भंवरलाल जी, जयप्रकाश जी और सभी विराजमान प्रबुद्ध जन, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज पूरा लगभग 11 महीने को होने आए हैं और 11 महीने चैत्र 9 वर्ष 2 अप्रैल से जो ब्रोशर आप सबके हाथ में है, सनातन धर्म यात्रा का आरंभ हमने बीकानेर से किया। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले कुछ सवाल, जितने लोग आए हैं हम आपस में ही एक चर्चा कर रहे हैं अपने धर्म की। न तो मैं आपको प्रवचन देने आया हूं, न आप प्रवचन सुनने आए हैं, हम एक मंथन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं जहां जाता हूं इस प्रकार की सोसाइटियों में जाकर के ये वार्ताएं जरूर करता हूं। अभी जब मैंने एंट्री की तो आदरणीय मुझे मंदिर में लेकर के गए, उन्होंने एक बात कही मुझसे, बोले महाराज जी ये सर्वधर्म मंदिर है। क्या कहा? सर्वधर्म मंदिर है। मैंने अंदर गया, दर्शन किया, तो मैंने आदरणीय से पूछा, मैंने कहा वो नमाज वाला बहुत दिखाई नहीं दे रहा है, मस्जिद वाला। तो आदरणीय ने कहा कि वो नहीं है। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं है? तो बोले केवल सनातनी मंदिर है। मैं कहा हाँ ये कहिए, सनातनी मंदिर है। सनातन की कई शाखाएं हैं। धर्म रामो विग्रहवान धर्म है। आप ये देखेंगे कि रावण के पास सोने की लंका थी, बहुत बड़ा किंगडम, अस्त्र शस्त्र, आयुध और 4 वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्रों का ज्ञाता, सब कुछ था रावण के पास। जिस चीजों के लिए हम दौड़ते हैं ना, सोने चांदी आभूषणों के लिए, वो सोने की लंका सब थी उसके पास। पर आज भी इस भारतवर्ष में लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, कोई भी मां 4 वेदों और 6 शास्त्रों को जानने वाला रावण, शिव का परम भक्त रावण, बड़ा किंगडम, बड़ी सेना वाला रावण, बड़ा राज्य वाला रावण, पर आज भी इस भारत में कोई भी मां अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखती है। क्या रखती है? राम रखती है। राम के लिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्म है। राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। और ये हम सभी सनातनी हिंदुओं के लिए गौरवान्वित होने की बात है कि हमारी सुबह भी राम है, हमारी शाम भी राम है। किसी से मिलते हैं तो भी राम राम है, बिछड़ते हैं तो भी राम राम है, किसी के दुख में भी जाते हैं तो भी राम राम है, कोई निंदनीय काम कर दे तो भी कहते हैं राम राम, कैसा काम किया है। हमारे रोम रोम में राम है।
तो जिस सनातन धर्म का हम डंका पीटते हैं, हिंदुत्व का डंका पीटते हैं, मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से। जितने हम लोग बैठे हैं, ईमानदारी से इसका जवाब देना है और एक चिंतन के तौर पर जवाब देना है। हमारे से कितने घरों में 4 वेद हैं? कितने घरों में 4 वेद हैं? जिनके घर में 4 वेद हों, एक ये बिल्कुल भी, एक मिनट, हाँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी हंसने की और व्यंग्य की बात नहीं है। मैं बहुत ही सीरियस हूं और आप इस बात को सीरियसली ही सुने। 4 वेद पढ़ना, उन 4 वेदों में क्या है ये जानना, ये हमारा धर्म था, क्योंकि हमारा मूल ग्रंथ क्या है? वेद हैं। अब मैंने एक साधारण सा क्वेश्चन किया कि हमारे कितने घरों में वेद हैं। आप देखेंगे एक भी हाथ ऊपर नहीं होगा। 4 वेद हमारे घर में नहीं है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, हमारे कितने घरों में गाय है? 1 2 3 4 5 6 हाथ ऊपर हुए। चलो, गाय हमारे घर में है। आधे में हाथ ऊपर हो गया तो मैं इसको सही मान लेता हूं। अब तीसरी चीज है मंदिर। अभी राम मंदिर बना तो आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष से अरबों खरबों का चंदा गया, हर एक आदमी ने चंदा दिया। और इस भारत में ऐसे भी व्यापारी हैं, उद्योगपति, जो एक एक जने भंवरलाल जी मंदिर बनाने में सामर्थ्यवान थे, पर हर घर से चंदा गया, राम मंदिर बना। हिंदू समाज के लिए, सनातनियों के लिए और भारत के लिए गौरव की बात है। और आज जोधपुर में कितने मंदिर होंगे? खूब मंदिर हैं, और भी बन रहे होंगे, कोई बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। पर मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब मंदिर में शाम को आरती होती है, जो मोहल्ले में जो मंदिर है, उन मंदिरों में शाम के आरती के समय कितने लोग होते हैं? मुश्किल से 2 3 5 लोग होते हैं। आज एकादशी का दिन है, पूरे मंडी में मैसेज गया होगा जयप्रकाश जी, भाई महात्मा जी आ रहे हैं या पंडित जी आ रहे हैं, साधु जी आ रहे हैं, और गीता का एक परिकल्प है या सनातन की बात है। जब ये सनातन का नाम आए ना, तो हम लोग मर मिटने को तैयार हो जाए, ऐसा जज्बा हमारे अंदर में होना चाहिए। पर आप देखेंगे अभी भी लोगों के पास में ज़्यादा समय नहीं है। अब मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, हम रहते हैं भारत में, हम हैं सनातनी, तो कितने लोग हैं हम में से जो भारत शब्द का मतलब जानते हैं कि भारत का मीनिंग क्या है? और एकमात्र ये देश है जिसको भारत माता कहा जाता है। आप नहीं सुना होगा कभी इंग्लैंड माता, प्रकाश जी, अमेरिका माता, इटली माता, भारत माता। जिस देश को हमने मां का दर्जा दिया, वो हमारा देश भारत माता। कितने लोग हैं जो इस भारत शब्द का मीनिंग जानते हैं कि भारत का मतलब क्या होता है? भारत के 2 अर्थ महापुरुषों ने दिए, भा यानी ज्ञान, रत यानी लीन रहना। जो ज्ञान की प्राप्ति में सदैव लीन रहा हो, उस देश का नाम भारत है। भारत का दूसरा मतलब है जो देने वाला हो, जिसने कभी किसी से लिया ना हो। भारत का एक तीसरा शब्द है, तीसरा नाम है। कोई ऐसा जमाना था कि भारत सोने की चिड़िया क्या थी? सोने की चिड़िया थी। भारत सोने की चिड़िया था, भारत ज्ञानी था, भारत में ये था। ये था और थी क्यों हो गया? भारत सोने की चिड़िया है, भारत आज भी ज्ञानी है, ये बात क्यों नहीं है? ये था और थी क्यों प्रकट हो गई? अभी एक कार्यक्रम किया, अभी आपकी थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अपनी बड़ाई के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। 1 साल हो गए हमें यह यात्रा करते हुए, और बिना किसी प्रपंच के, बिना किसी आडंबर के 1 साल से हम लगातार चल रहे हैं। और 400 से ज़्यादा स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कार्यक्रम के अभी तक 3.25 लाख के करीबन बच्चों की बैग में ये भगवत गीता पहुंची है। और जो मैं कह रहा हूं, आप सबके पास में मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब पर मेरा नाम डालिएगा, और आज तक जितनी स्कूलों में, कॉलेजों में हमने कार्यक्रम की गीता दी है, आपके सामने आ जाएगा। यानी कि
ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम क्यों है? क्यों? इसलिए कि आज हमारे धर्म के साधुओं को ये प्रमाण देना पड़ता है कि हमने ये किया कि नहीं किया। क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और जो सनातन के प्रति जितने षड्यंत्र चल रहे हैं, षड्यंत्र चलाने वालों को पता है कि सनातन धर्म जो आदि अनंत काल, धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब ईश्वर के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था। जो ईश्वर ने बनाया वो धर्म, जो मनुष्य ने बनाया वो पंथ। तो सनातन धर्म की जो ये विधा है, इसको खत्म कैसे किया जाए? आपको पता है 1000 वर्ष मुगलों ने राज किया और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, यानी कि 1200 वर्ष और हमारी 12 पीढ़ियां। और मुझे लगता है कि ये जो आपकी जो पीढ़ी है, ये प्रथम, मैं जिस पीढ़ी में हूं, ये आज़ादी की मेरी तीसरी पीढ़ी होगी, है कि नहीं? आप सीनियर लोग, बाबूलाल, आप शायद पहली या दूसरी पीढ़ी में, आज़ादी के बाद ये दूसरी या पहली पीढ़ी होगी। मैं तीसरी पीढ़ी में आ रहा हूं, यानी कि मेरे से पहले, आपसे पहले हमारी 12 पीढ़ियां गुलाम रही है। आप ये बताओ कि सनातन धर्म में आप रामायण पढ़ो, ये पढ़ो, पर्दा नहीं था। सीता राधा की कहानियां सुनोगे, पर्दा नहीं था। मैं आपसे एक साधारण सा सवाल पूछता हूं, हमारे यहां पर लड़का होता है तो थाली बजाते हैं, बोलो ना। लड़की होती है तो नहीं बजाते हैं, हैं? नहीं बजाते हैं ना। मेरा प्रश्न यह है कि लड़की होती है तो थाली क्यों नहीं बजाते हो? लड़का होता है क्यों बजाते हो, यह नहीं पूछ रहा। लड़की होती है तो थाली क्यों नहीं बजती है? क्योंकि इन 1200 साल में हमारी माताओं बहनों को इतना बेइज्जत किया गया कि प्रथम तो कोई घर में लड़की जन्मती, वो 1000 साल ऐसे थे कि कोई लड़की जन्म लेती हिंदू समाज में तो उसको जन्म लेते ही मार दिया करते। और अगर जन्म ले भी लेती और माँ बाप मार नहीं पाते तो वो थाली नहीं बजाते थे, क्योंकि दुष्टों को पता न पड़ जाए कि इस घर में कन्या का जन्म हुआ है। ऐसा आक्रांताओं का समय था। कश्मीर की घटना जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी गंगानगर में एक कश्मीरी पंडित जो बहुत बड़ी स्कूल चलाते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो आधे घंटे उन्होंने स्टोरी सुनाई। तो उसी समय वो एक कश्मीर की फिल्म भी रिलीज हुई थी, तो वो रो पड़े, बोले इस फिल्म में दिखाया गया है मात्र 5%, इससे 95% कष्ट तो हमने भोगा है। हमारी बहन बेटियों की आबरू को लूटते हुए हमने देखा है, 20-20 दरिंदों को एक एक स्त्री के साथ में भोग करते हुए हमने देखा। और वो रो पड़े, इतना कहकर आगे वो कह नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सनातन आदि अनंत काल है, आज इतने षड्यंत्र चल रहे हैं। 3 लाख 3.5 लाख बच्चों से मिलने के बाद, गीता को साक्षी रख करके एकादशी के दिन में ये बात आपसे कह रहा हूं, आज हमारे बच्चों का अध्यात्म ज्ञान 0 है। अभी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा मैंने 1 महीना बिताया पूरा। 1 महीने में लगभग मैं कम से कम 3 जिलों में 50,000 बच्चों से मिला हूं। और उस 3 जिलों में आप देखेंगे उन स्कूलों के टीचरों की ये शिकायत है, बोले महाराज 3 साल पहले जो बच्चे सरस्वती जी की प्रार्थना बोलते थे, सरस्वती जी की आरती बोलते थे, प्रसाद लेते थे, आज इन 3 सालों में उन्होंने प्रसाद लेना बंद कर दिया, आरती बोलना बंद कर दिया। इतनी मिशनरियां काम कर रही है। तो अब संतों को प्रमाण इसलिए देना पड़ रहा है कि उन विधर्मियों को यह पता है कि भारत में गाय, गीता और संत, ये 3 सनातन धर्म की धरोहर है कि नहीं? गाय, गंगा, गीता, गायत्री और संत। तो अगर सनातन धर्म को खत्म करना है तो इन 3 चीजों को खत्म कर दो। गाय खत्म हो ही रही है। आज हम लोगों ने गाय को गौशाला में पहुंचा दिया, और आने वाली पीढ़ी मुझे नहीं पता कि वो गौशाला में भी गाय को देखेगी। हम लोगों ने क्या किया? ये दोष तो हमारा है कि हमने गाय को गौशाला में पहुंचाया, घरों से निकाला। तो आने वाली पीढ़ी शायद गौशाला में भी गाय को देखेगी नहीं। और गाय सनातन धर्म की धरोहर है, नींव है, सर्वोत्तम है। गीता, भगवत गीता, इसका हमने क्या किया? ये क्या है? गीता क्या है? धार्मिक पुस्तक, श्री कृष्ण का दिया हुआ अनमोल ज्ञान। और एक सनातनी, एक हिंदू होने के नाते हम किसको फॉलो करेंगे? भगवत गीता को। अच्छा, थोड़ा सा धर्म से हटकर भी सोचो, गीता में किसी भी धर्म की बात नहीं है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात गीता में नहीं है। गीता में धर्म की बात नहीं है, गीता में सत्य कर्म की बात है। गीता में सत्यता, सत्यम परम धीमहि, खुद को जानने की बात है।
अगर वास्तविकता में कहूँ तो ये सबसे बड़ी मनोचिकित्सक बुक है, मनोविज्ञान किताब है। इसमें कोई दूसरे धर्म की काट नहीं है। काट इसलिए नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व जब कृष्ण गीता कही होगी, तो हम आप सब जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले दूसरा कोई धर्म नहीं था कि था। 5000 वर्ष पहले कोई दूसरी चीज थी ही नहीं, तो इसमें किसी धर्म की काट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दूसरी कोई चीज थी ही नहीं। तो ये भगवत गीता हमने क्या किया कि भंवर जी रिटायर हो गए, लो अब गीता पढ़ो। अब भंवर जी 70-75 साल के हो गए, अब गीता पढ़ के क्या करेंगे? प्रकाश जी विचार करिएगा, 70 साल 80 साल का जो आदमी हो गया, अब गीता पढ़ के क्या करेगा? उसको जो अच्छा बुरा भला करना था वो कर लिया उसने। या फिर कोई मर रहा है तो बोले अब गीता ढूंढो कहाँ है। एक जोक सुनाता हूं मैं आपको, एक चुटकुला सुनाता हूं। एक महिला के पास में 2000 रुपए का नोट था, तो वो ये चिंता कर रही थी कि मैं इसको कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं। तो उसको भगवत गीता दिख गई, तो उसमें छुपाने लगी। तो उसकी बेटी ने कहा कि मम्मी ये यहाँ क्यों छुपा रही हो? तो उस माँ ने जवाब दिया कि बेटा यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। कैसे? बोले इसको कोई खोलता, यहाँ पे रखूंगी ना 2000 तो वो वैसे ही का वैसा ही मिल जाएगा, क्योंकि इसको कोई खोलता ही नहीं है। गीता कब खुलते? बोले दादाजी मरने वाले, गीता ढूंढो कहाँ है। 15वां अध्याय सुनाओ, 12वां अध्याय सुनाओ। अरे वो मर रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम अध्याय सुना रहे हो। गीता के साथ में हमने बड़ा अन्याय किया, एक धार्मिक किताब बना करके। बल्कि धार्मिक ज्ञान नहीं, ये सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान है। गीता हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। हर व्यक्ति को, हम सनातनी हैं तो रामायण, गीता, भागवत। कई लोग तो ऐसे भी मिलेंगे उनको ये भी पता नहीं होगा कि भगवत गीता में और भागवत कथा में डिफरेंस क्या है, इसमें फर्क क्या है, वेद क्या है। भगवत गीता का हमने ये किया। आज सोशल मीडिया पर तीसरी चीज है संत। गाय को खत्म किया, गीता को खत्म किया, संतों को इतना। आज भारत संतों की भूमि है। ये देश है जहां पर करोड़ों करोड़ों संत हैं। कभी कुंभ के मेले में जाइए, आपको पता पड़ेगा कि संत किसे कहते हैं। आप चलिए मेरे साथ, में आपको मिलाता हूं संतों से। उसकी आभा में, उनकी ऊर्जा में जाने से आपको ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। आपको लगेगा कि कोई दिव्य महापुरुष के पास में मैं आया हूं। सोशल मीडिया पर कितने अच्छे ऐसे संत हैं भारत में जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, कभी उनको दिखाया गया? उनके बढ़िया काम को दिखाया गया? और सोशल मीडिया पर हजारों लाखों संत भारत में, एकाध कोई अपवाद निकल जाए, उनको संत कहते ही क्यों हो? वो संत थोड़ी है। संत की बेस में कोई और भी तो हो सकता है, पर उनको सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जाता है। हमारे भगवान को कार्टून बनाकर, अभी एक बच्ची, थोड़े दिन की बात, एक बच्ची मोबाइल पर कृष्णा देख रही थी, लिटिल कृष्णा। आपको पता है क्या होता है? लिटिल कृष्णा कार्टून आता है। तो एक 6 साल की बच्ची देख रही थी। मैं उनके घर पे था, मैंने पूछा बेटा क्या देख रही है? बोले गुरुजी कृष्णा देख रही हूँ। मैंने कहा ये कृष्णा कौन है? बोले गुरुजी तो कार्टून है। यानी कि आप कल्पना करिए कि किस षड्यंत्र के द्वारा हमारे बच्चों को यह समझाया जा रहा है कि कृष्ण क्या है? कार्टून है। राधा को, कृष्णा को एक लव स्टोरी बना करके नचाया जा रहा है। हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि कृष्ण क्या है। कृष्ण के बारे में हमारे बच्चे कितना जानते? बोले कृष्ण थे, रास रचाया, उनकी प्रेमिका का नाम राधा रानी था। इससे ज्यादा हमारे बच्चे इस कृष्ण के बारे में नहीं जानते। राधा, रास, माखन, बांसुरी, ये तो केवल 11 वर्ष तक की लीला है। 11 वर्ष के बाद में न तो राधा रही, न बांसुरी रही, न माखन रही। हमें ये पढ़ाना है अपने बच्चों को कि 11 वर्ष के बाद श्री कृष्ण ने क्या किया। 125 वर्ष का जीवन है कृष्ण का। 11 वर्ष तक राधा, माखन, बांसुरी को निकाल दो। इसके बाद में कृष्ण ने क्या किया, ये क्या हमको पता है क्या कि एक गांव से निकलने वाला ग्वाला एक बांसुरीधारी, चक्रधारी कैसे बन गया? गोकुल का ग्वाला द्वारिकाधीश कैसे बन गया? और महाभारत जैसे इतने बड़े युद्ध को और धर्म की स्थापना उसने कैसे की? आज दुनिया के 128 देशों में गीता पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पर बात करें तो ये सांप्रदायिकता हो जाती है, धर्मनिरपेक्षता हो जाती है। क्यों? राम मंदिर बनने में कभी विचार करिएगा, राम का देश, राम के हम, राम मंदिर बनने में इस देश में इतने साल क्यों लगे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी बात थी कि इतने साल राम मंदिर बनने में लगे?
इन सारी बातों का विचार हम सबको करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म है तो हम हैं, हम नहीं हैं, धर्म नहीं है तो फिर हमारा भी अस्तित्व नहीं है। आज हम अपने बच्चों को क्या दे करके जा रहे हैं? शुद्ध हवा हमने नहीं छोड़ी, भूमि को हमने वो यूरिया डाल डाल करके जहर बना दिया। ग्रंथ हमारे घरों में नहीं है, गाय हमारे घरों में नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी पीढ़ी को क्या दे करके जा रहे हो? केवल पैसा, केवल बड़ा घर, केवल बड़ी गाड़ी, शुद्ध जमीन नहीं, शुद्ध हवा नहीं, गाय नहीं, वेद नहीं, संस्कार नहीं। आप बच्चों को क्या दे करके जाना चाहते हो? जिस भारत में यह कहा जाए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, यह शिक्षा है रामायण की, उस भारत में वृद्धाश्रम का क्या काम है? कल किसी ने कहा कि जोधपुर में तो बहुत वृद्धाश्रम है, 5-4 है। क्यों? ये हमारी संस्कृति है क्या? वृद्ध आश्रम क्यों खुल रहे हैं? गौशालाएं क्यों खुल रही है? मां और गा दोनों की हालत एक जैसी है। केवल आज कथाएं होती है। किसी ने पूछा कि महाराज इतनी कथा होने से क्या होगा? तो मैंने एक सुंदर सा जवाब दिया उसको। बोले महाराज कथाएं हो रही है फिर भी तो ये दुराचार हो ही रहे हैं, चोरियां हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर कथाओं का क्या असर है? मैंने कहा भैया, शहर में पुलिस होती है, देश की सीमा पर आर्मी होती है, बोलो ना, आर्मी है ना देश की सीमा पर, शहर में पुलिस है ना, क्या सीमा में घुसपैठ नहीं होती? बोलो ना। देश में इस जोधपुर में पुलिस थाना है, क्या जोधपुर में चोरियां नहीं होती, झगड़े नहीं होते? अब आप कहोगे पुलिस है तो फिर चोरियां क्यों हो रही है, पुलिस है तो ये क्यों हो रहा है? आप ये सोचिए कि पुलिस न हो तो क्या होगा? पुलिस जेल होते हुए चोरियां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, अगर पुलिस न हो तो क्या हो? यही मात्रा 100 गुणी हो जाएगी। फिर डर ही नहीं है, फिर भय ही नहीं है। आज सत्संग कथाएं, ये धर्म की बातें हो रही है तो आज नियंत्रित है। अगर ये होना बंद हो जाएगा तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा। तो कथाएं तो मैंने भी खूब की है, खूब कथाएं गाई। आज 17 साल से मैं कथाएं गा रहा हूं और मेरा एक संकल्प कृष्ण कृपा से बना कि भाई कथाओं में 60-70 साल के लोग आ रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षा के नाम पर वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, माँ बाप से अलग हो रहे हैं, शादियों में करोड़ों करोड़ों रुपए हम लगा रहे हैं, धर्म के नाम पर देने में हम पीछे हो जाते हैं, शादियों में करोड़ों रुपए लगे, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको पता है जितना आप अपने ब्याह शादियों में खर्च लगाते हैं ना, उतने में तो अन्य धर्म के लोग अब सनातनियों के 20 को वो धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। ये जोधपुर है, इसके बाद जैसलमेर है। जैसलमेर के आसपास की, जिसको हम कहते हैं ना मारवाड़ी में ढाणियाँ, चौधरी जी कहें के वे ढाणियों, वो ढानियाँ, ये जैसलमेर बाड़मेर जो पूरा एक इलाका लगता है, आप ये देखेंगे कि आज से 10-20 साल पहले, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो राजू, रमेश और राहुल थे, अभी वो अब्दुल और फारूक बन गए। इस भारत के अगर मुस्लिम धर्म में अपन जाएंगे तो 50, 60, 70 साल के अंदर में जितने भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है वो मुस्लिम थे ही नहीं, वो हिंदू थे। और उनको कब मुस्लिम बना दिया गया पता ही नहीं। ये बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये इसमें इधर प्रतापगढ़, इतने डूंगरपुर, इतनी क्रिश्चियनिटी हाउ है कि जो हिंदू थे वो क्रिश्चियन बन गए। आपको शायद अंदाजा होगा या आपने देखा होगा, अभी दशहरे के दिन दिल्ली में 10,000 हिंदू बच्चों ने, जो LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज, साइंस स्टूडेंट, MBBS किए हुए बच्चे, 10,000 बच्चों ने एक साथ ये शपथ ली कि मैं राम को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं विष्णु को नहीं मानता, ये सब झूठ है और मैं सनातन धर्म को छोड़ रहा हूं और बौद्धिस्ट बन रहा हूं। 10,000 युवाओं ने दशहरे के दिन दिल्ली में शपथ ली। क्या आपको इस बात का भान है? किसी को पता है? आप सर्च करिएगा मोबाइल पर, दशहरे के दिन 10,000 युवाओं ने दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी में 10,000 बच्चों ने, हमारे बच्चों ने सनातन धर्म को छोड़ा। अभी चूरू में एक रेस्क्यू हमने किया, एक अन्य धर्म के बच्चे से, मुस्लिम धर्म के बच्चे से एक कन्या को हमने छुड़ाया, किसी भी समाज की थी वो। तो उस बच्ची से मैंने पूछा, जब वो नॉर्मल हो गई, जब उसके दिमाग से वो जहर निकल गया,
तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा तुमने ये काम क्यों किया, इसके साथ तू क्यों चली गई? तो उस बच्ची ने कहा गुरुजी, इसने अपने धर्म के बारे में मुझे इतना बताया कि मैं कन्विंस हो गई और मुझे लगा कि यही सबसे उत्तम है। और मुझे मेरे धर्म का जीरो नॉलेज था, मैं बोल नहीं पाई। फेसबुक पर मेरी फ्रेंडशिप हुई और मैं इसके साथ में चली गई। आज हमारे समाज में, हिंदू समाज में, जहाँ पर ये कहा जाए यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ पर नारी का इतना सम्मान हो, उस धर्म में तलाक, कौन सी जाति कौन सा धर्म हमारा बचा है? बणियों में नहीं है कि ब्राह्मणों में नहीं है कि क्षत्रियों में नहीं है, किस संप्रदाय किस जाति में नहीं है कि आज तलाक नहीं हो रहे, बेटियां दूसरों को नहीं जा रही, विजातीय विवाह नहीं हो रहे? क्यों इतना फ्रीडम? इतनी हमारे माँ बाप चाहे अनपढ़ रहे होंगे, अशिक्षित रहे होंगे, पर हमारे माँ बाप को इतना पता था कि हमारे बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं। आज के माँ बाप इतने मजबूर हो गए हैं कि बेटे बेटी से पूछे बिना विवाह नहीं कर सकते। उनको पूछोगे 10 बार, फिर संबंध करोगे, लाखों रुपए लगाओगे, और 6 महीने बाद में रिजल्ट क्या आता है? छोरी घर पे आ जाती है, बहू चली गई, ये दहेज की लड़ाइयाँ हो गई, फिर उसके ऊपर दहेज रिश्ता तोड़ने के लिए कितना बड़ा बड़ा पैकेज भी मांगा जाता है। ये समाज में क्यों हो रहा है? हम लोग जाति पाति के नाम पर लड़ रहे हैं, ये उच्च जाति, ये नीच जाति। मैं एक बहुत कड़वी बात कह करके अपनी बात को पूरा करूंगा। आज के वर्तमान समय में मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू से ज्यादा पाखंडी, नौटंकीबाज कोई भी नहीं है। क्यों? एक तथाकथित लोग जो ऊंची जाति या नीची जाति कहते, एक नीची जाति का व्यक्ति, आप उसको कहते हो कि घर से बाहर बैठना, मटके के हाथ मत लगाना, तेरे हाथ का खाऊंगा नहीं, तेरे हाथ का पीऊंगा नहीं। मैं आपसे ईमानदारी से क्वेश्चन करता हूं कि उसी जाति का कोई कैबिनेट मंत्री, उसी जाति का कोई कैबिनेट मंत्री आपके घर में आ जाए तो आप क्या करोगे? घर के अंदर वाले रूम में बैठाएंगे आप और अपने हाथ से खिलाएंगे, खाएंगे, और अगले दिन मोबाइल में फेसबुक पर लगाएंगे भी कि आज मंत्री जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों? उसी जाति के आदमी को आप घर में नहीं घुसने दे रहे कि मटके के हाथ मत लगा, और उसी जाति का कोई कैबिनेट मंत्री, उसको आप घर अंदर वाले सोफे पर बैठा रहे हो। ये पाखंड है कि नहीं है? इसका मतलब आपको जाति से प्रेज नहीं है, आप स्टेटस मेंटेन कर रहे हो, आप केवल स्टेटस मेंटेन कर रहे हो। हमने ये जाति पाति इसमें नहीं है। कोई है तो मुझे बताना और मेरे साथ में वार्ता करना, इसमें नहीं है। 1200 साल में बनाई गई, इसलिए बनाई गई, फूट डालो और राज करो। हमें इन चीजों से ऊपर उठना होगा, और अभी मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो है ना वो संभल जाए तो काफी है। अभी आवश्यकता यह है कि आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। अब एक नया सिस्टम जो आप देखेंगे, एक शादियों में एक नया सिस्टम चला है, वो कौन सी वेडिंग होती है? प्री वेडिंग। चौधरी जी, प्री वेडिंग कहीं हुआ जानो कि नहीं जानो है? कौन जानो? हमारे यहाँ पर अग्नि के फेरे, ब्राह्मणों के वैदिक मंत्र, माँ बाप का, गुरुजनों का आशीर्वाद, ये सब लेकर के संबंध होता है। आज हमारे बच्चे, अब कई आपने भी देखा होगा, शादी से पहले घूमने जा रहे हैं, 5-7 दिन 10 दिन घूम करके आए, उन्होंने वहाँ पर क्या किया वो भी आप ब्याहों में जाओ तो गैलरी में सजाया जाएगा कि भाई हम 5 दिन घूम करके आए हैं तो हमने क्या किया है। आप ये देख लो, आप कल्पना करिए कि जवान लड़का लड़की जिनका आपने संबंध कर दिया, प्री वेडिंग का वीडियो शूट करने के नाम पर आप उनको बाहर भेज रहे हो, क्या होगा? आपको क्या लगता है वो अलग अलग रहने वाले हैं? उनके बीच में कोई चर्चा परचा नहीं होगा? जो चीज शादी के विवाह के बाद में अग्नि के फेरे, वैदिक मंत्र, माँ बाप, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के जिस गृहस्थी का आरंभ होता है, उस गृहस्थ का आरंभ वो विवाह से पहले कर देते हैं, और उसका परिणाम फिर कोई महापुरुष पैदा नहीं होंगे, गधे ही पैदा होंगे। केवल एक भारत है जिसने महापुरुष दिए हैं। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, भारत ने महापुरुष दिए। आज अंग्रेज खोज कर रहे हैं। अभी 400 साल पहले एक ने अंग्रेज ने कह दिया कि 9 ग्रह हैं,
नो प्लैनेट्स, इसकी खोज कब हुई है पता है? हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो भेजते हो ना आप, उनमें ये पढ़ाया जा रहा है कि 400 साल पहले 9 ग्रहों की खोज हुई। अब हमारे बच्चों को ये कौन बताएगा कि आज से 1 लाख वर्ष पहले वेदों में लिख दिया ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। 1 लाख वर्ष पहले सूर्य की चंद्र से दूरी, चंद्र की पृथ्वी से दूरी आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि 300 साल पहले खोज हुई है। अरे भैया 5000 पहले की तो भागवत पढ़ी है, और उस भागवत में 5000 वर्ष पहले लिखा हुआ है कि सूर्य से चंद्र की दूरी कितनी है, चंद्र से मंगल की दूरी कितनी है, मंगल से बुध की दूरी कितनी है, 5000 साल पहले। और हमारे बच्चों को 300 साल पहले का इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि 300 साल पहले ये खोज हुई। आदमी नहीं बंदर था। गवर्नमेंट स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है। अरे हम ऋषियों की संतान हैं, ये उनको कौन पढ़ाएगा? किसी ने कहा कि पृथ्वी का टुकड़ा टूट करके अलग हुआ और उसको कह दिया गया मंगल, 400 साल पहले। भूमि सुतो, ये बात तो 1 लाख वर्ष पहले हमारे धर्म में कह दी गई। भूमि सुत मंगल को कहा गया कि 1 लाख वर्ष पहले ही मंगल का भूमि से अलग होना। ये 1 लाख वर्ष पहले का इतिहास, और हमारे बच्चों को अंग्रेजों का नाम ले लेकर के 300 वर्ष पहले का पढ़ाया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देख करके हमने एक संकल्प लिया कि भगवत गीता स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। हमें राम मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, घरों में राम पैदा हो वो क्रिया करने की जरूरत है कि घरों में राम पैदा कैसे हो, हमारे बच्चे राम कैसे बने। एक संकल्प लेकर के गीता को पाठ्यक्रम में लागू करवाना है, गीता कोर्ट में नहीं कोर्स में। और आप सबको ये ध्यान होगा और हम सब हिंदुओं का ये गौरव होगा कि अभी 2023 में केंद्र सरकार को हमने भी सैकड़ों पत्र लिखे और 2023 में गीता को पाठ्यक्रम में लागू कर दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा। यानी कि आने वाले 2023 के सत्र में हमारी स्कूलों में हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा? गीता पढ़ाई जाएगी। तो यही हम सबके लिए गौरव है। अब राजस्थान गवर्नमेंट से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो 1 साल हो गया आज हमें चलते हुए। 1 साल में 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चों से मैं मिला हूँ और आपको शायद खुशी हो कि कम से कम आज मुझे जोधपुर आए हुए 5 दिन हुए हैं और इन 5 दिनों में जोधपुर के 5000 बच्चों की बैग में ये गीता पहुंच चुकी है और जोधपुर के 5000 बच्चे गीता पढ़ने का संकल्प ले चुके हैं। आज कौन से स्कूल में गए जयप्रकाश जी? अपेक्ष में हम गए, 2000 बच्चों को मैंने संबोधन किया और आप वो वीडियो देख सकते हैं। 2000 बच्चों ने एक बार नहीं 3 बार प्रॉमिस किया कि गुरुजी आप 2 महीने के बाद में आएंगे तो ये गीता हम आपको पूरी याद करके सुनाएंगे। 2000 बच्चों ने। परसों मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा ये गीता तू पढ़ेगा? बोले हाँ। तो मैंने कहा आज तक क्यों नहीं पढ़ी? साधारण सा आज तू पढ़ेगा, ये तो तुम्हारे घर में है ना? बोले है। तो मैंने कहा आज तक क्यों नहीं पढ़ी? बोले गुरुजी आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि ये पढ़नी चाहिए। दोष किसका है? माँ बाप का। वो फलाने का छोरा डॉक्टर कर रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, पैसा कमाओ। कभी ये नहीं कहा कि थोड़ा धर्म भी कमाओ, थोड़ी धार्मिक शिक्षा भी लो। 24 घंटे में अगर आधे घंटा भी रोज घर में इन चीजों की चर्चा होने लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अभी लास्ट कार्यक्रम इस यात्रा का विराम है एक बार, जो 1 साल से चल रही है। 22 फरवरी से 28 फरवरी जयपुर में बहुत बड़ा आयोजन होगा। यात्रा का विराम है और 33 जिलों के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे होंगे। सारे स्कूलों को भी बुलाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने तो गीता को लागू कर दिया। राज्य सरकार से 28 फरवरी को हम प्रार्थना करेंगे कि प्लीज 33 के 33 जिलों से आवेदन लगेंगे सचिव को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को कि प्लीज गीता को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए पूर्णतः। तो ये हमारा प्रयास था। आज हम सब की केवल संतोष सागर की ड्यूटी नहीं है। भगत सिंह अगर ये सोच लेता कि मैं फांसी पर क्यों चढ़ूं, महाराणा प्रताप ये सोच लेता कि मैं घास की रोटी क्यों खाऊं, वो भी तो जयचंद बन सकते थे, वो भी तो उनके साथ मिल सकते थे। पर महाराणा प्रताप का जमीर गवार नहीं किया। उसने कहा कि मैं इंसान हूं और मेरे राष्ट्र की सेवा करना मेरा सबसे पहला धर्म है, बाकी सब चीजें बात में है। सबसे पहला कर्जा तो जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जिस भूमि का अन्न हम खा रहे हैं, सबसे पहला कर्जा तो हमारा उसकी तरफ है, बाकी सारी चीजें बाद में है। तो उस भूमि का कर्जा हम कैसे उतारे? राष्ट्र की सेवा करके।
राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रख करके जहां सनातन का नाम आए, जहां हिंदुत्व का नाम आए और जहां भारत की गरिमा की बात आए, उस समय सारे काम धंधे व्यापार पीछे रह जाने चाहिए। उस समय हम सब एक हो करके और राष्ट्र काम में सम्मिलित हो, ये भाव लेकर के मैं चला। 3 लाख बच्चों को आप जाकर के पूछोगे, उन्हें पता है सनातन क्या है, धर्म क्या है और गीता की इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे बच्चों को हम इस तरीके से बताएं कि उनको हिंदू होने पर गर्व हो, उनको गीता के ऊपर गर्व हो, उनको गाय के ऊपर गर्व हो। हमारे बच्चों को यह शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। आज आपके बच्चे मंदिरों में जाना पसंद नहीं करते, टीका तो बोरिंग लगता है, कथाएं में उनका इंटरेस्ट नहीं है, गीता रामायण का नॉलेज नहीं है। 20 साल बाद में होगा क्या? मशीनरियां खूब काम कर रही है, आपकी कल्पना से बाहर है। क्यों? क्योंकि आपको फुर्सत ही नहीं है दुकान से घर और घर से दुकान। इसके अलावा राष्ट्र में क्या हो रहा है, धर्म के लिए क्या हो रहा है, हमें फुर्सत नहीं है। तो थोड़ा फुर्सत निकालिए, टाइम रखिए, और कोई धर्म की निंदा करे, राष्ट्र की निंदा करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दीजिए। इन सब को लेकर के मैं निकला हूं और सिर्फ अपने मन की बात आप तक पहुंचाने के लिए आया था। जयपुर में आपको निमंत्रण देने आया हूं। हमारे जयप्रकाश जी जैसे लोग, एक फ़ोन मैंने किया कि भाई मेरी यात्रा चल रही है और जोधपुर के लिए हमें बहुत कम टाइम मिला तैयारी करने के लिए, और एक फ़ोन में इन्होंने कह दिया कि महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तन मन धन से आपके साथ में हूँ, एक फ़ोन कॉल में। तो ऐसे धर्मात्मा लोग हैं तब ये धर्म की बात, वरना ये भी तो कन्नी काट सकते थे, बोले महाराज देखो मुझे तो टाइम नहीं है, तो शायद हमें और टाइम लगता। आज 5000 बच्चों को गीता पहुंची है, मेरे अकेले का प्रयास नहीं है। आप इंग्लान जी, शांतिलाल जी, जयप्रकाश जी, आप सब लोग, भंवरलाल जी, आप सब लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं, तब जाकर के ये संपन्न हो पाता है। आज 31 अपना धर्म सोया या मरा नहीं है। आज मैं बिना किसी सहारे के, बिना, मैं करौली, सवाई माधोपुर, टोंक में कभी गया ही नहीं, मैप भी नहीं जानता कहाँ है, मैं नहीं जानता कौन सा जिला कहाँ है। ये जो तारीख आप देख रहे हैं ना, ये तारीख ये आज से 14 महीने पहले की डाली हुई है। किस तारीख को मुझे कहाँ जाना है, ये 14 पहले मैंने पेन से लिख दिया था, किस तारीख को मैं ये यहाँ जाऊंगा और ये करूंगा। और आप देखो कि मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा कितनी है। आज 1 साल से जिस तारीख को मुझे जहाँ जाना था और जो करना था, 1 साल से निर्विघ्न वो काम मेरा चल रहा है। क्योंकि जब आपके अंदर में सत्यता है, आपका काम सही है, तो लोग जुड़ जाते हैं। तो आज 31 जिले पूरे हो गए, अब तो नागौर और जोधपुर हाथी हाथी निकल गए, पूछ पूछ रही है। तो आप सब लोग जरूर जोधपुर पधारे, और कल का दिन मेरा और है यहाँ, और परसों से मैं नागौर पहुँच जाऊँगा। और कल भी एक स्कूल में कार्यक्रम है, तो लगभग 10,000 का टारगेट लेकर के मैं जोधपुर आया, तो 10,000 नहीं पर 6-7 हज़ार बच्चों की बैग में ये भगवत गीता जरूर पहुंच जाएगी। तो आप सब भी अपने धर्म के लिए, मैं भंवर जी से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म को हम कैसे प्रगाढ़ कर सकते हैं, 2 शब्द आप भी अपने भाव प्रकट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।